जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आरंभ है प्रचंड सीरीज की एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एडुटेरिया 5000 प्लस क्वेश्चन बुक की प्रैक्टिस सेट नंबर 21। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 21 का पहला क्वेश्चन है, परिवार नियोजन कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था? तो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था? ये लागू किया गया था चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। क्वेश्चन नंबर 2 है, सर्वप्रथम खाद्यान्नों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को किस वर्ष शुरू किया गया? तो खाद्यान्नों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है तो वो सर्वप्रथम किस वर्ष लागू किया गया? वो लागू किया गया था 1964 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 3, सुंदरी वृक्ष निम्न में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? तो सुंदरी वृक्ष किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? ये है ज्वारीय वन की। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा पर्वत हिमालयी श्रृंखला का भाग है? तो कौन सा पर्वत हिमालयी श्रृंखला का भाग है? हिंदुकुश, काराकोरम, कुनलुन, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 5, क्षारीय मृदा को भारत में अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो क्षारीय मृदा को भारत में अन्य कल्लर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन एक एशिया व यूरोप के मध्य सीमा नहीं बनाता है? एशिया व यूरोप के मध्य सीमा नहीं बनाता है, इसमें से कौन सा? तो यूराल पर्वत बनाता है, कैस्पियन सागर बनाता है, काकेसस पर्वत भी बनाता है, सुएज नहर नहीं बनाता है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन गलत है वो बताना है। पहला है, दक्षिण भारत की उच्चतम चोटी नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर छोटा नागपुर पठार की उच्चतम चोटी गुरु शिखर है, यानी ये गलत। वैसे इसमें अभी अधूरा दिया हुआ है, इसमें दिया होना चाहिए कि उच्चतम चोटी कौन सी अनाईमुडी है दक्षिण भारत की, नीलगिरी की कौन सी है सर्वोच्च शिखर, वो देना चाहिए। ये क्वेश्चन जो है अधूरा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? भूमध्य रेखा के निकट सबसे कौन सा नगर है? यह है सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 9 है, IUCN का मुख्यालय कहाँ है? तो IUCN का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 10 है, रामसर संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे? तो रामसर संधि पर भारत ने 1 फरवरी 1942 को हस्ताक्षर किए थे। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, वातावरण के जैविक और एवं अजैविक घटकों की अंतःक्रिया से विकसित तंत्र को क्या कहा जाता है? जैविक एवं अजैविक घटकों की अंतःक्रिया से विकसित तंत्र को क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, रामसर सूची में सूचीबद्ध डिपोर झील किस राज्य में? रामसर सूची में सूचीबद्ध डिपोर झील है वो किस राज्य में है? तो डिपोर झील है असम में। क्वेश्चन नंबर 13, अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन का नियंत्रण के बारे में उपवन संविधान की किस अनुसूची में शामिल है? किस अनुसूची में शामिल है? ये शामिल है 5वीं अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 14 सुमेलित करना है, ठीक है। तो पहला है मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार किसमें है? भारतीय संविधान के भाग 3 में। दूसरा है मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4 के क में, ठीक है। तीसरा है निर्वाचन, तो निर्वाचन का दिया हुआ है भारतीय संविधान के भाग 15 में। और चौथा है आपात उपबंध भारतीय संविधान के भाग 18 में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में मुख्य अंतर क्या है? तो क्या अंतर है? मुख्यतः न्यायिक समीक्षा जो है ये मुख्यतः अंतर है। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन विधायक सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो कौन विधायकी जो सत्ता है उस पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद है अनुच्छेद 14। क्वेश्चन नंबर 17 है, राज्य मंत्री परिषद निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्य का जो मंत्री परिषद होता है वो निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? वो उत्तरदायी होता है राज्यपाल के प्रति। सॉरी गलत हो गया, वो उत्तरदायी होता है विधानसभा के प्रति। किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा के प्रति। क्वेश्चन नंबर 18, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो उसकी उम्र होनी चाहिए 21 वर्ष या उससे ऊपर। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया है? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय मूल का अधिकार नहीं है? तो कौन सा एक भारतीय मूल का अधिकार नहीं है? तो इसका हो जाएगा कानून के समक्ष समानता, धर्म की स्वतंत्रता, भाषण देने की स्वतंत्रता, ये सब है। अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध, ये जो है मूल अधिकार नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। वित्त आयोग संवैधानिक निकाय, ये तो सत्य है। वित्त आयोग को संसद नियुक्त करती है, गलत है। वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं, ये भी गलत है। इनमें से सभी सत्य गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी समिति CAG यानी कैग के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है, तो कौन सी समिति जांच करती है, लोक लेखा समिति। क्वेश्चन नंबर 23 है, किलखोरी को अपनी राजधानी किस शासक ने बनाया था। किलोखरी को अपनी राजधानी किस शासक ने बनाया था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 24, सैयद वंश के संस्थापक कौन थे, तो सैयद वंश के संस्थापक थे खिरीज खां। क्वेश्चन नंबर 25, किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य का स्वर्ण युग कहा गया, तो किस मुगल काल के शासनकाल को कहा गया, ये कहा गया था शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 26, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था, तो वो था समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 27, शतपथ ग्रंथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, शतपथ ग्रंथ जो है किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, यजुर्वेद का। क्वेश्चन नंबर 28, विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है, तो विष्णु पुराण संबंधित है किस वंश से, मौर्य वंश से। क्वेश्चन नंबर 29, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, इसमें सुमेलित कौन सा मतलब गलत है वो बताना है, ठीक है। तो गलत कौन सा है, नौसेना का विद्रोह 1946 सही है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 सही है। बारदोली सत्याग्रह 1928 सही है। पूना पैक्ट 1931 गलत। क्या होगा इसका आंसर, ये आप कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 31, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, तो वंदे मातरम कौन से अधिवेशन में गाया गया था, 12वां अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 32, समाचार दर्पण पत्रिका के संस्थापक कौन थे। समाचार दर्पण पत्रिका के संस्थापक विलियम कैरी थे। क्वेश्चन नंबर 33, पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ ना पिघलने का क्या कारण है। एक साथ ना पिघलने का क्या कारण है, यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देती है। क्वेश्चन नंबर 34, रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाता है क्योंकि इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम होता है, तो कौन से स्थान पे सबसे कम होता है ये बताना है। गुरुत्वाकर्षण विषुवत रेखा पे सबसे कम होता है और ध्रुव पे सबसे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 36, कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग पर जब क्षारीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तब उसका धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है, ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है, हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 37 है, फ्लोरोसेंट ट्यूब में साधारणतः कौन सा पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। फ्लोरोसेंट ट्यूब में साधारणतः कौन सा पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, परावाष्प एवं ऑर्गन का। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रभाव को कौन प्रदर्शित करता है, दूध और पानी का मिश्रण। क्वेश्चन नंबर 39, DNA में कौन सी शर्करा पाई जाती है, जो DNA में पाई जाती है डीऑक्सीराइबोज शर्करा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले कोशिकांग निम्न में से कौन से हैं, कौन है जो सिर्फ पादप कोशिका में पाए जाते हैं, जिसमें हो जाएगा प्लास्टिड। क्वेश्चन नंबर 41, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है, तो जीवाणुओं की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 42, कार्बोहाइड्रेट उपापचय को निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित किया गया है। कार्बोहाइड्रेट जो उपापचय है उसको किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो इंसुलिन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से सबसे अधिक जंतु किस संघ में पाए जाते हैं। किस संघ में सबसे अधिक जंतु पाए जाते हैं, ऑर्थोपोडा में। क्वेश्चन नंबर 44, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि पूछ रहा है, ध्यान देना है कि मिश्रित ग्रंथि पूछी जा रही है, तो ये हो जाएगा अग्नाशय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर किसने किया था, तो रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल की त्रुटि थी उसको दूर किसने किया था, तो वो किए थे निल्स बोर। क्वेश्चन नंबर 46, अल्कोहल में ईथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। अल्कोहल से ईथर बनाने की जो विधि है उत्प्रेरक रूप में किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, प्रयोग करते हैं ग्रम एल्यूमिना का। किसका, ग्रम एल्यूमिना का। साबुन ग्रीज को किस विधि द्वारा अलग करता है या हटाता है। साबुन ग्रीज को किस विधि द्वारा अलग करता है या हटाता है, तो ये विधि है पाइसीकरण। क्वेश्चन नंबर 48 है, सुमेलित नहीं है वो बताना है, ठीक है। तो ओलीव की शाखा,
ओलिव की शाखा संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक है, यही सुमेलित नहीं है। कबूतर पक्षी शांति का प्रतीक है, उल्टा झंडा संकट का प्रतीक है और ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन 49 देखते हैं। दिल्ली का मोती मस्जिद किस मुगल शासक के द्वारा बनवाया गया था? तो दिल्ली का मोती मस्जिद है वो बनवाया गया था किसके साथ? औरंगजेब के शासनकाल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं जो कि इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। वारकरी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो वारकरी संप्रदाय की स्थापना की थी तुकाराम। तो आज का सेट यही समाप्त हो गया। आशा करता हूँ कि आपको ये सेट बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपके कितने आंसर सही हुए हैं वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।